नमस्कार, इस समय मौजूद हैं कैथल के प्रताप कल्याण भूमि के शमशान घाट में, जहां पर कुछ दिन पहले विधायक लीलाराम और हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत द्वारा शवदाह का उद्घाटन किया गया था। जहां कैथल में पर्यावरण को लेकर इस शवदाह का उद्घाटन किया गया था, जहां शवों को जो है बिजली यानी कि पीएनजीटी इलेक्ट्रिक शवदाह जो है उसके माध्यम से अब अंतिम संस्कार जो है वो किया जाता। लेकिन आज जब इसको धरातल पर जब जीवन रक्षक दल के जो संस्था है उसके द्वारा जो लावारिस डेड बॉडी हैं उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाता है। लगभग 73 डेड बॉडीज़ जो हैं लावारिस हैं, उनका ये अंतिम संस्कार जो है वो कर चुके हैं। आज 74वीं जो डेड बॉडी लावारिस है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ये पीएनजीटी इलेक्ट्रिक जो शवदाह जो उद्घाटन जो है कुछ दिन पहले किया गया था, वहाँ उसका अंतिम संस्कार करने के लिए पहुँचे थे। लेकिन इनको कहीं ना कहीं यहाँ समस्याएं जो है वो सामने आई हैं। हम उनसे बात भी करना चाहेंगे किस तरह की समस्याएं यहाँ पर उनको देखने को मिली है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम जीवन रक्षक दल के सभी मेंबर खड़े हैं, प्रधान खड़े हैं, और ये हमने एक जिम्मेवारी ले रखी है कि लावारिस डेड बॉडी का संस्कार करते हैं। पिछले 4 साल से अभी तक हम 73 कर चुके हैं। आज 74 लावारिस डेड बॉडी है और इसका संस्कार करने के लिए आए हैं। अभी थोड़े दिन पहले 20 तारीख को उद्घाटन किया था विधायक लीलाराम जी ने और जिला प्रशासन ने कि अब कोई भी शहर के लिए या लावारिस हो या कोई किसी को भी इसमें यूज़ करना हो तो हम इसको बिजली से या गैस से चलाएँगे, जिससे आपके टाइम भी कम लगेगा और पैसे का खर्च भी कम होगा। तो इसका 20 तारीख का उद्घाटन था। आज 25 तारीख हो गई, हमारे को लावारिस डेड बॉडी मिली है। तो प्रशासन के लोग मेरे पास खड़े हैं, हम यहाँ पर लेके आए और यहाँ पर हमने देखा कि इसका शटर बंद था। शटर बंद होने के कारण हमने प्रधान जी से बात करी, नारंग जी से। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी ऑपरेटर नहीं है और ऐसी कोई सुविधा भी नहीं है कि हम आपको अभी इसकी चाबी दे या आपके लिए चलाएं। तो हमने फिर ईओ साहब से बात करी, कमेटी से। ईओ साहब ने कहा कि आप मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप एक बार कमेटी का दूसरा अधिकारी था उसका नंबर दिया। फिर हमने उससे बात की तो वो कहने लगे कि भाई साहब हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, अगर ये तो प्रधान ही बताएगा जो इसका कल्याण भूमि का प्रधान है। तो ये बड़ी समस्या है। अब ये डेड बॉडी अब इसको उठा के हम दूसरा शमशान घाट में लेके जाएंगे तो वहाँ पर संस्कार करेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर लकड़ियों के साथ ही करना पड़ेगा। राजू जी, कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ में इसका उद्घाटन किया गया है, क्योंकि जब व्यवस्था ठीक नहीं है तो फिर उद्घाटन करने का क्या महत्व? नहीं, देखो आप बात ठीक आपकी, ये बात मैं प्रशासन से कहता हूँ कि 61 लाख रुपए से ये तैयार हुआ है। ये लोगों का पैसा है, प्रशासन का, सरकार का पैसा है। जब तक इसकी व्यवस्था पूरी ना हो, जब तक ये सही तरीके से ना तो जब तक इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए था। भले इसको 1 महीना 2 महीने और लगता, क्योंकि इसकी आवाज़ भी हमने टाइम पर आवाज़ उठाई है। सबसे ज़्यादा आवाज़ तो जीवन रक्षक दल ने उठाई है कि शहर में एक बिजली वाला दाह संस्कार ऐसा सिस्टम हो कि हमारे पैसे और प्रशासन के पैसे बच सके। लेकिन ऐसी सुविधा से हम भी खुश थे कि कैथल में एक ऐसी सुविधा होगी जिससे टाइम कम लगेगा और जल्दी ही इसका संस्कार हो सकेगा। लेकिन जब आज यहाँ आए तो यहाँ पर कुछ ऐसी कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर जीवन रक्षक दल के और भी जो साथी सदस्य हैं उनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? 61 लाख की लागत से इस मशीन को यहाँ लाया गया और पर्यावरण बचाने के लिए इस तरह की जो यंत्र हैं वो ज़रूरी भी हैं, लेकिन यहाँ पर जब तस्वीर जो सामने आई, किस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आई? मैं सोनू वर्मा, जीवन रक्षक दल का उप प्रधान। मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे जो भी जितने भी ये लावारिस डेड बॉडी मिलती है हमें प्रशासन की तरफ से मिलती है और सरकारी हॉस्पिटल से हमारा करनाल रोड वाला शमशान घाट पास पड़ता है। आज इसी सुविधा के लिए हम यहाँ पर इसको लेकर आए थे। भाई बिजली की मशीन है, यहाँ पर गैस से संस्कार होगा और अपना पर्यावरण शुद्ध होगा। लेकिन आज यहाँ पे हमें निराशा का सामना करना पड़ा है। कोई भी कमेटी में इसको नहीं सुनाई दे रहा, कोई भी प्रशासन इसकी सुनाई दे रहा और हमें आज इसका ऐसे ही संस्कार करना पड़ेगा लकड़ियों के साथ। नहीं, मतलब कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि ये ताबड़तोड़ में इसका उद्घाटन किया गया। बिल्कुल, कोई भी काम हम ये उद्घाटन करेंगे तो उसी प्रकार से जो करेंगे भाई हम रेडी हैं और यहाँ पे रेडी वाली कोई बात लगी नहीं। बिल्कुल जल्दबाजी में ये काम मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। अरोड़ा जी, क्या कहना चाहेंगे? 61 लाख की लागत से मशीन तैयार की गई, क्या जो प्रधान है या जो ईओ है किसके अंडर में ये आता है, उनसे बात की, उनका क्या जवाब मिला? मैं तो यही कहूँगा कि ये बिल्कुल अव्यवस्था है प्रशासन की तरफ से। प्रशासन को सबसे पहले इसको पूरी तरह से व्यवस्थित करना चाहिए था और इसके बाद इसके आगे किसी का फ़ोन नंबर, किसी जिम्मेवार व्यक्ति का, चाहे प्रशासनिक अधिकारी या शमशान घाट के कोई भी प्रमुख है, उसका फ़ोन नंबर हो ताकि कोई भी ऐसी अव्यवस्था यहाँ ना फैल सके। तो जब आप यहाँ पहुँचे तो यहाँ आपको क्या आलम दिखा? कोई यहाँ व्यक्ति मौजूद था या जिस तरह से अब शटर डाउन है वो तब से वैसे ही है? अब जैसे ही हम आए थे 1 घंटा पहले यहाँ शटर लॉक्ड है और अभी भी लॉक्ड है। उसके बाद हमने सभी जगह फ़ोन करके चुके हैं, यहाँ वो बोल रहे हैं अभी ऐसी कोई व्यवस्था शुरू नहीं हुई है। बिल्कुल साफ तौर पर जो 61 लाख की जो शवदाह है, आप बखूबी यहाँ देख सकते हैं कि ताला जो है वो लगा हुआ है, लेकिन जीवन रक्षा दल
ने जो है एक पहल जो है वो की हुई है कि जो भी डेड बॉडीज़ होंगी उनका जो अंतिम संस्कार है वो उनकी तरफ से किया जाएगा। लगभग अब से पहले की अगर बात करें तो 73 डेड बॉडी जो लावारिस है उनका संस्कार जो है वो किया जा चुका है और अब 74वीं लावारिस डेड बॉडी का जो है संस्कार वो किया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां कुछ दिन पहले मंच से ये कहा गया था कि हम पर्यावरण को बचाने का जो है प्रयास कर रहे हैं और सरकार द्वारा जो सौदागृह बनाया गया इलेक्ट्रिक पीएनजीटी इलेक्ट्रिक जो सौदागृह का शुभारंभ जो है विधायक लीलाराम द्वारा और हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत द्वारा किया गया। लेकिन जब यहाँ मौके पर पहुँचे तो यहाँ पर सुविधाएँ आपको बखूबी किस तरह से जो यहाँ पहुँचे जीवन रक्षा दल के प्रधान है और उप प्रधान है और तमाम जो सदस्य हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर उन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। लेकिन जब धरातल पर देखा गया हम बात भी करना चाहेंगे कि जब राजू जी एक मिनट और आप आएँ, इस बारे में आपकी यहाँ जो शमशान घाट के जो प्रताप कल्याण भूमि है इनके किसी प्रधान से बात हुई हो, उनसे हम बात करना भी चाहेंगे। आप अपने फ़ोन से मिलाएं कि क्या वो कहना चाहेंगे। हाँ, हमने नारंग जी है प्रधान यहाँ के, ठीक है, बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन वो भी क्या कर सके जब उन्होंने प्रशासन के थोड़ा अंडर में आता है। और अभी बात की हमने और दोबारा भी आपके सामने बात करते हैं प्रधान जी से। नंबर होगा उनका। बिल्कुल, हम यहाँ के जो प्रधान हैं प्रताप कल्याण भूमि, अभी उनका नंबर जो है बिजी चल रहा है। प्रताप कल्याण भूमि प्रताप गेट पर हम इस समय मौजूद हैं जहाँ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पीएनजीटी इलेक्ट्रिक सौदागृह का जो शुभारंभ 20 तारीख यानी 20 फरवरी को विधायक लीलाराम द्वारा हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत द्वारा जो किया गया। लेकिन उसके बारे में हम बात भी करना चाहेंगे। जो यहाँ के प्रधान हैं कृष्ण नारंग जी, उनका क्या कहना है कि अगर सुविधाएं नहीं हैं तो फिर किस तरह का ये उद्घाटन किया गया। अभी बिजी जो है उनका नंबर चल रहा है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। मोहन नायक बात कर रहा हूँ सर, कैथल ब्रेकिंग टीवी से पत्रकार। हाँ जी, हाँ जी। प्रधान जी, जो पीएनजीटी इलेक्ट्रिक सौदागृह का जो शुभारंभ किया गया था, क्या सुविधाएं पूर्ण नहीं थी? क्योंकि आज यहाँ एक लावारिस डेड बॉडी किया। नहीं, पूर्ण है जी, ये पूर्ण है, लेकिन है ना इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया हमें। 2 घंटे हमें ऑपरेटर आता है जी सुबह करिए, तो हमें सुबह कहते ना हम ऑपरेटर को बुला लेते हैं, तो कहते हो तो हम अभी चला के दिखा देते हैं अपने हाथ से। अच्छा, तो मतलब इसके लिए ऑपरेटर की व्यवस्था 24 घंटे अवेलेबल नहीं है? हाँ, वो अभी ऑपरेटर आजकल में वो हो जाएगा ना, साथ के साथ। तो सर अब जैसे आप अगर किसी को अंतिम संस्कार के लिए अगर आना होगा तो नहीं, अभी मैंने इनको बात हुई थी मेरी इनसे जी, मेरी इनसे बात हुई है ना, मैंने इनको कहा था जी आप यकदम ले आए, यकदम नहीं, अभी आपने इन्फॉर्म करना था हमें 2 घंटे पहले, लेकिन अभी ऑपरेटर आने वाला है हमारा, ये तो 2-3 घंटे इंतजार करो। सर मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्या इस पीएनजीटी इलेक्ट्रिक सौदागृह जो बनाया गया जिसकी ओपनिंग की गई थी उसमें अगर अंतिम संस्कार के लिए शव को लेकर आना पड़ता है तो क्या आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा? नहीं, बस ये थोड़ी इमरजेंसी हुई है ना, इन्होंने बताया नहीं ना इनको बीच में सर मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्या सर मैं वही जानना चाह रहा हूँ ताकि हमारे जो दर्शक हैं लोगों को सूचना पहुँच जाए कि अगर इस पीएनजीटी में अगर कोई अंतिम संस्कार के लिए आता है तो उसके लिए क्या कुछ 2-2.5 घंटे हमें पहले सूचित कर दें। अच्छा, 2-2.5 घंटे पहले आपको सूचित करना पड़ेगा अगर कोई इसमें अंतिम संस्कार के लिए आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सर आपके अंडर में ही होगा ना सर? आपसे ही लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर? हाँ, कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर दे देना, कोई बात नहीं। अगर किसी के वैसे तो हम अपने हाथ से भी चला सकते हैं जी, लेकिन है ना प्रॉपर ऑपरेटर होना चाहिए ना इसका। सर तो प्रॉपर ऑपरेटर अवेलेबल है सर अपने पास यहाँ? अवेलेबल है, बाहर से आता है ना। अच्छा, ये नहीं है यहाँ। तो सर आगे से व्यवस्था क्या रहेगी कि 2 घंटे पहले हमें इन्फॉर्म करें, 2-2.5 घंटे। अब सर इनका ये भी कहना है कि हमने 1.5 घंटे पहले हो गया है इन्फॉर्म किए, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पहुँचा नहीं है। 1.5 घंटे इन्होंने मौके पे वो किया है, इन्होंने ये थोड़ी कहा इसमें करना है हमें, इन्होंने तो नहीं कहा हमें जी, इन्होंने नहीं कहा हम इसमें करना है हमें जी, इन्होंने तो मौके पे कहते हैं हम आने। मैंने परसों उनके राजीव गौर जी को भी यही बात कही थी, परसों उनका फोन आया था मेरे पास जी। मैंने उनको कहा था कि आप कम से कम 3 घंटे पहले बताना अगर किसी दिन आप लावारिस लाश लेके आते। तो प्रधान जी, जैसे जो पीएनजीटी इलेक्ट्रिक सौदागृह बनाया हुआ है उसके बाहर कोई कॉन्टैक्ट नंबर अगर डिस्प्ले हो ताकि लोग उससे कंफर्मेशन कर सके, बता सके। कोई बात नहीं है, आपको है ना यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे जी। और चलिए, मतलब आगे से इसमें अगर कोई अंतिम संस्कार के लिए इलेक्ट्रिक में आना पड़े तो 2 घंटे पहले आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन कर 3 घंटे का बताया। 3 घंटे पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा जिसको भी यहाँ अंतिम संस्कार करना होगा। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक, धन्यवाद सर। बिल्कुल आप बखूबी देख रहे हैं कि
बखूबी आप देख रहे हैं कि कृष्ण नारंग जो यहाँ के एक प्रताप कल्याण भूमि के जो प्रधान है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है अगर पीएनजीटी सौदागृह जो बनाया गया है पर्यावरण को बचाने के लिए, अगर उसमें आपको अंतिम संस्कार अगर करवाना है तो 3 घंटे पहले आपको यहाँ पर सूचना देनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो है आप उसमें अंतिम संस्कार कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि क्या 3 घंटे पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्या ये सही है कि 3 घंटे पहले हम यहाँ इन्फॉर्म करें उसके बाद सबको लेकर आएँ? क्योंकि आप बखूबी जान सकते हैं कि जो ऐसी जो समस्या है या ऐसी विपदा जब किसी परिवार पर पड़ती है, उसका परिवार का सदस्य जब जाता है तो क्या वो इन्फॉर्म करने के लिए सही रहता है? क्या वो उस दौर में, उस परिस्थिति में क्या वो यहाँ पर इन्फॉर्म करेगा कि मैंने अपने परिवार का जो सदस्य गया है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ पे सूचना दे पाएगा? ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़ा करता है। यहाँ पर व्यवस्था जो है सुचारू रूप से होनी चाहिए, ऑपरेटर जो है 24 घंटे यहाँ अवेलेबल होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था प्रशासन को या प्रताप कल्याण भूमि के जो पदाधिकारी हैं, जो संस्था है, उसको यहाँ बनानी चाहिए। लेकिन आप बखूबी हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि जहाँ लावारिस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है जीवन रक्षा दल की तरफ से। 74वीं ये लावारिस डेड बॉडी है और इन्होंने बीड़ा भी उठाया हुआ है कि लावारिस डेड बॉडी जो है वो उनका अंतिम संस्कार जो है जीवन रक्षा दल की तरफ से जो किया जाएगा। आप देख रहे हैं पुलिस बल जो है, पुलिस प्रशासन से जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, वो भी उनकी देखरेख में जो है ये जीवन रक्षा दल की तरफ से अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है और बखूबी ये अपनी जिम्मेवारी वो निभा भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सुविधाएं प्रशासन द्वारा दी गई हैं तो उन सुविधाओं का लाभ जो है इनको मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये बिना निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं जो है संस्था की तरफ से कर रहे हैं। और हम अपने चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से पीएनजीटी इलेक्ट्रिक सौदागृह का शुभारंभ किया गया, उस तरह से सुविधाएं भी जो है यहाँ मुहैया करवानी चाहिए। कैमरामैन नसीब सानी के साथ कैथल से मोहन नाइक रिपोर्ट।